हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज के सेशन में अपन देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट सेशन में अपन ने देखा था बेसिकली एरे किसे बोलते हैं। तो एरे को एक बार में वापस रिकेप करवाते हुए आज थोड़ा सा एडवांस पार्ट पे अपन चलेंगे। एरे क्या होता है? तो एरे मैंने आपको ये बताया था कि स्पेशल तरीके का वेरिएबल होता है जिसके अंदर अपन मल्टीपल वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ। एरे आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं ARR के नाम से एक एरे बना देता हूँ। जब भी आप एरे बनाओगे तो स्क्वायर ब्रैकेट का आप यूज करोगे और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज एक बार स्टोर कर सकते हो। अब ये वैल्यूज आपकी मल्टीपल डेटा टाइप्स की भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये पार्ट था अपने पास में एरे। एरे की कुछ बेसिक चीजें भी अपन ने देख ली थी कि एरे के अंदर एक तो होता है अपने पास में एलिमेंट्स। एलिमेंट्स टोटल अपने पास में है 1 2 3 4। यहाँ पे अपने पास में टोटल 4 एलिमेंट्स है इसमें। और एक होता है एरे के अंदर की वैल्यूज को एक्सेस करने की, ये अपने पास में होता है इंडेक्सिंग नंबर। तो जब भी एरे की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं तो वो अपन करते हैं 0 से स्टार्ट, और ये हमेशा आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 और 3, यानी थर्ड इंडेक्सिंग वैल्यूज पे आपके पास में क्या रखा हुआ है, 48 बार रखा हुआ है। तो ये थी बिल्कुल बेसिक एरे की एक बार बेसिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से एरे लिखा जाता है, एरे के अंदर क्या क्या चीजें एक बार आ जाती है। ठीक है, तो आज के पार्ट में अपन देखते हैं एक बार इटरेशन ऑफ एरे। इटरेशन ऑफ एरे का मतलब सिंपल यही होता है कि आपके पास में एक एरे बना हुआ है, इस एरे की सारी वैल्यूज को एक्सेस करना। तो अभी अपने पास में जो एरे बना हुआ है, इस एरे के अंदर अपने पास में जो वैल्यूज रखी हुई है वो सारी वैल्यूज अपने पास में रखी हुई है। लाइक यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज रखी हुई है 10, उसके बाद में अपने पास में 20 30 एंड 40। इन चारों वैल्यूज को एक एक करके लाइक कुछ इस तरीके से निकालना, इसी को अपन बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन का मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे अपने पास में एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज रखी हुई है उन सभी वैल्यूज को एक एक करके निकाल लेना, इसी को बोलते हैं अपन इटरेशन। आई होप ये वाला पार्ट भी एक बार क्लियर होगा। अब इटरेशन अपन किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एरे की वैल्यूज को अपन किस तरीके से एक बार गेट कर सकते हैं। तो मेनली अपने पास में तीन तरीके होते हैं, वैसे और भी तरीके होते हैं लेकिन आगे के पार्ट में अपन देखेंगे एडवांस तरीके। अभी केवल अपने पास में सिंपल अपने पास में तीन तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एक बार की फोर लूप, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इस एरे के ऊपर फोर लूप लगा दो और फोर लूप लगा के आप क्या कर सकते हो, इसकी एक एक वैल्यूज को आप एक्सेस कर सकते हो। एक बार अपन अप्लाई भी करके देखेंगे। उसके बाद में एक होता है अपने पास में फॉर ऑफ लूप और एक होता है अपने पास में फॉर इन लूप। ठीक है, तो ये तीन तरीके के लूप्स, ये लूप्स मैंने आपको लूप्स वाले पार्ट के अंदर जो कि प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको बता रखा है लूप किस तरीके से काम करते हैं, फॉर लूप क्या होता है, ऑफ क्या होता है और इन क्या होता है। ठीक है, तो लूप्स का वाला पार्ट या लूप्स वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पिछले वाले वीडियोस को आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अपन चलते हैं और एक एरे को इटरेट करके अपन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन एक बार चलते हैं फॉर लूप का यूज करते हुए, और फॉर लूप का यूज करके एक एरे की वैल्यूज को अपन एक बार इटरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अभी अपन चलते हैं और एक एरे क्रिएट करते हैं और एरे से अपन क्या करेंगे, एक बार वैल्यूज को गेट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा डे 14 के नाम से। इस फोल्डर को सिंपल अपन एक बार VS कोड में ओपन कर देंगे। जस्ट राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा और VS कोड के साथ एक बार इसको ओपन कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? अब यहाँ पे सिंपल अपन चलेंगे index.html। तो यहाँ पे अपने पास में HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक बार स्क्रिप्ट यहाँ पे एक बार स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल में ARR के नाम से एक एरे क्रिएट करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करूंगा। इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज रख देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज में रख देता हूँ 20 30 40 एंड 50। कुछ इस तरीके से अपने पास में वैल्यूज आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक बार इस एरे को प्रिंट करा देता हूँ और प्रिंट करा के एक बार मैं इसका आउटपुट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे कंसोल के अंदर एक बार इसका आउटपुट अपने पास में ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर होगा। एरे अपने पास में आ रहा है और एरे के अंदर अपने पास में ये सारी वैल्यूज एक बार आ रही है। अब देखो, एक एरे का फंक्शन होता है, एक छोटा सा फंक्शन होता है एरे डॉट, जैसे ही आप लिखोगे लेंथ, तो इस एरे की टोटल लेंथ अपने पास में निकल के आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एरे को और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, एरे डॉट लेंथ एक बार कर रहा हूँ। एरे डॉट लेंथ जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में लेंथ इज नॉट डिफाइंड, तो क्यों लेंथ नॉट डिफाइंड है, जस्ट यहाँ पे चलते हैं
राउंड ब्रैकेट को मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रही है, एरे की लेंथ आ रही है 5। अब ये एरे की लेंथ 5 क्या फिक्स है या ये कहाँ से आई, तो इस चीज को एक बार पता करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे अपने पास में एक एरे बना हुआ है। इस एरे को मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक बार के लिए कॉपी, इस एरे को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ले जाके एक बार इसको मैं रख देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार अपन समझते हैं कि इस एरे की जो लेंथ है वो 5 कैसे अपने पास में आई। तो यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो ये है अपने पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस एरे के अंदर जितनी एलिमेंट्स होते हैं वही एरे की क्या होती है, लेंथ होती है। अभी यहाँ पे मान के चलो कि मैं यहाँ पे कोमा लगा के 60 70 डाल देता हूँ। तो अभी इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, तो एरे के अंदर एलिमेंट हो गए 7। यानी कि एरे के अंदर कितनी चीजें रखी हुई है वो ही क्या होता है, एरे की लेंथ होता है। ठीक है, और एरे के अंदर इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ तक जाती है, तो लेंथ -1 तक जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि लेंथ आपकी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 इस यहाँ से, और इंडेक्सिंग वैल्यू होती है स्टार्ट 0 से। तो हमेशा जो एरे की लेंथ जो होती है, लेंथ तो वो होती है जो एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, लेकिन इंडेक्सिंग वैल्यू आपकी कहाँ तक होती है, तो इंडेक्सिंग वैल्यू होती है लेंथ -1, लेंथ -1। यानी कि अब मान लीजिए कि किसी भी एरे की लेंथ है अपने पास में 6, तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 1। तो यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जाएगी आपके मैक्स टू मैक्स 5 तक। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट भी एक बार आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चला के अपन क्या करने वाले हैं, इन सभी वैल्यूज को एक बार निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, फॉर लूप को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। वेरिएबल यहाँ पे मैं आई ले लेता हूँ, आई को मैं स्टार्ट करूंगा 0 से। अब यहाँ पे देखो मैं 0 से इसको क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यूज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। आई लेस देन इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा एक बार, या तो मैं ये बोल दूंगा कि ए आर आर डॉट लेंथ -1, या तो मैं ये बोल दूंगा कि आपके पास जो एरे की लेंथ है, और एरे की लेंथ अपने पास में कितनी है, 5। ठीक है, तो 5 -1 तक आपको क्या करना है, एक बार एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं या तो ये वाला कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ, और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार लेस देन एरे यहाँ पे एक बार लिख सकता हूँ। तो एक बार वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार इसको i प्लस प्लस, और अब यहाँ पे आके एक बार फॉर लूप की बॉडी में एक बार मैं आ जाता हूँ। console.log में कर देता हूँ एक बार, तो console.log अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार के लिए i। ठीक है, एक बार इसका आउटपुट अपन चेक कर लेते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट अपने पास में कुछ इस तरीके से आ रहा है कि जितने अपने पास में एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे अपने पास में एलिमेंट कितने रखे हुए हैं, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहे हैं, ये सारे अपने पास में इंडेक्सिंग वैल्यूज एक बार आ रही है। मैं बाकी के एक बार इन console.log को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, वापस ब्राउजर पे आ जाते हैं, और अभी यहाँ पे अगर आप आगे चेक करोगे तो यहाँ पे अपने पास में इंडेक्सिंग वैल्यूज अपने पास में आ रही है। ठीक है, आई अपने पास में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगा के सिंपल अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो कोमा लगा के यहाँ पे अपन एक बार ये बोलेंगे कि जो भी अपने पास में एरे रखा हुआ है, इस एरे के अंदर यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाए, इंडेक्सिंग वैल्यूज अपने पास में आ जाए। तो जस्ट यहाँ पे चल के एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, कि ये जो एरे है अपने पास में, इस एरे के अंदर से यहाँ पे अपने पास में जो भी वैल्यू आ रही है, तो अभी आप यहाँ पे जाके देखो आई की वैल्यू अपने पास में 0। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है। तो एरे डॉट लेंथ क्या है अपने पास में, तो एरे की लेंथ है अपने पास में कितनी, एरे की लेंथ है 5। 5 माइनस यहाँ पे अपने पास में आ रहा है 4। तो यहाँ पे कंडीशन हो रही है ट्रू। उसके बाद में ये डायरेक्ट आ रहा है इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर। फॉर लूप की बॉडी के अंदर आके ये पूछ रहा है कि एरे क्या है, हाँ एरे अपने पास में ये है। एरे के अंदर आई की वैल्यू क्या है, तो एरे के अंदर आई की वैल्यू है अपने पास में 0। तो अभी यहाँ पे अपने पास में क्या प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास में प्रिंट हो जाएगा 10। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आई आपका क्या है, आई आपका लेस देन इक्वल टू क्या है, एरे डॉट लेंथ -1, यानी कि एरे की जो लेंथ है उससे -1 अपने पास में है, और ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू होगी एरे के आई के अंदर, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या होगी अपने पास में 20। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में ये सारी वैल्यूज अपने पास में एक बार आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको एक बार मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल अपने पास में एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप यहाँ पे मैं चलाऊंगा और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ i इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा i लेस देन, यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको एरे डॉट यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा लेंथ। यानी कि अभी मैं इसको अभी क्या ही बोल रहा हूँ कि i आपका कहाँ तक चलना चाहिए, तो लेस देन यानी i आपका छोटा होगा एरे डॉट लेंथ, यानी एरे की जो भी लेंथ है उसके बराबर तक नहीं जाना, उससे एक कम तक ही आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे एक तो i को प्रिंट करवा देता हूँ, उसके बाद में एरे के अंदर जो भी अपने पास में i की वैल्यूज आ रही है वो सारी एक बार मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे वापस आके चेक करूंगा तो सेम ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि एरे डॉट लेंथ आपका क्या काम कर रहा है और यहाँ पे एरे डॉट लेंथ -1 मैंने क्यों लिखा है। एरे डॉट लेंथ -1 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिख रहा हूँ, और जबकि यहाँ पे मैं आई लेस देन एरे डॉट लेंथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये कहाँ तक चेक करेगा, इक्वल टू तक चेक करेगा और इक्वल टू के अंदर से -1 करेगा, और यहाँ पे अपने को -1 करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एरे डॉट लेंथ इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लेट्स से यहाँ पे अपने पास में अभी मान लीजिए कि वैल्यूज अगर अपने पास में अपडेट हो जाते हैं, लाइक 60 और 70 भी अपने पास में आ जाती है, तो अब मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एरे के अंदर एलिमेंट्स इतने हो गए। ये आपका फॉर लूप वहां तक चलेगा जहां तक अपने पास में जिसके अंदर इस एरे के अंदर जितनी वैल्यूज रखी है। अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा वापस तो इंडेक्सिंग वैल्यू अपने पास में ये आ जाएगी और यहाँ पे अपने पास में ये एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार फॉर लूप का यूज करके एक बार वैल्यूज को एक बार गेट कर सकते हैं एरे के अंदर से। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट? ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और ये तो हो गया कि ये जो एरे की वैल्यूज है ये आपने क्या कर लिया एक बार लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपने अगर आप इसको देखोगे तो 10 20 30 40 50 60 एंड 70, तो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये एकदम सही तरीके से एक बार आपने वैल्यूज निकाली। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यूज को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ 70 60 50 40 30 20 और यहाँ पे अपने पास में 10, यानी कि अगर अभी यहाँ पे अपने पास में आउटपुट ये आ रहा है यानी कि 10 20 30 40, मैं चाहता हूँ कि उसका आउटपुट जो है वो उल्टा है, यानी कि 70 से स्टार्ट होकर 10 तक पहुंचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ये किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो अगेन अपने को करना है क्या है, इस एरे को आपको क्या करना है, इस एरे के अंदर जो लूप लगाएंगे वो बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं वेरिएबल, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा कि आपका आई जो स्टार्ट होना चाहिए वो आपका कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। यहाँ से ये आपका स्टार्ट होना चाहिए, एरे ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक जाना चाहिए, 0 तक जाना चाहिए, और यहाँ पे मैं आई माइनस माइनस एक बार कर दूंगा। बॉडी के अंदर आ जाते हैं कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं आई कर देता हूँ और एरे के अंदर यहाँ पे मैं क्या सेट कर दूंगा एक बार, तो स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे एक बार आई को सेट कर देंगे। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एरे आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये एरे आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, तो एरे की लेंथ अपने पास में 3 और 3 6 और 7, तो 7 माइनस 1 यानी कि ये आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 6th इंडेक्स है, 6th इंडेक्स है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तो आई की वैल्यू या तो बड़ी होगी या फिर 0 होगी, यानी कि ये नो डाउट आपका इंडेक्सिंग वैल्यू 0 तक पहुंचेगा। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, तो ये आ जाता है इस लूप की बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आके यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यूज, और यहाँ पे इस एरे की आई के ऊपर जो भी वैल्यूज रखी है वो वैल्यूज अपने पास में यहाँ से आ जाएगी। अगेन ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वापस कंडीशन चेक होगी और लूप की बॉडी के अंदर आके अपने पास में वापस प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक एरे को आप क्या कर सकते हैं, उल्टा प्रिंट कर सकते हैं, और उल्टा भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट एक बार कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली आपके एरे के ऊपर होने वाले कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस।
अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इसी एरे के सारे एलिमेंट्स को आपको निकालना है फॉर ऑफ लूप का यूज करते हुए। अभी सिंपल केवल अपन ने फॉर लूप का यूज करा है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर ऑफ लूप का। अब देखो फॉर ऑफ लूप कैसे काम करता है आपका। तो फॉर ऑफ लूप के लिए अगेन यहाँ पे अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, एक बार ऑफ लूप का सिंटेक्स अपने को यूज करना पड़ेगा। और वो किस तरीके से यूज होगा, तो फॉर ऑफ लूप के लिए सिंपल यहाँ पे अपन चलेंगे और अगेन फॉर कीवर्ड का अपन यूज करेंगे। और यहाँ पे एक मेरे को वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ किसी भी नाम से, के नाम से ले लेता हूँ। अगेन ऑफ कीवर्ड का अपने को यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देना है जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में क्या रखा हुआ है, एरे रखा हुआ है। अभी यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि इस एरे नाम के वेरिएबल के अंदर से वैल्यूज निकलेगी एक एक और इस के नाम के वेरिएबल के अंदर जाके सेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ किसको, के को। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या आउटपुट ये दे रहा है। बेसिकली यहाँ पे चल के एक बार जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ये अपने को क्या दे रहा है, सारी एरे की वैल्यूज एक बार निकाल के अपने को दे रहा है। तो 10 20 30 40 50 60 एंड 70 कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सारी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, एक बार निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। तो फॉर ऑफ लूप से भी आप क्या कर सकते हो, एक बार इसकी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मेरे को मान लीजिए कि इसकी इंडेक्सिंग वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, तो इंडेक्सिंग वैल्यूज निकालने के लिए अगेन मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये के नाम का वेरिएबल फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। मैं ए ले लेता हूँ, इन का यहाँ पे यूज कर लेते हैं और एरे जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में एरे रखा हुआ है उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पे ए यूज कर लेता हूँ। ब्राउजर पे चलेंगे एक बार, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो 0 से लेकर 6 तक अपने पास में सारी इंडेक्सिंग वैल्यूज एक बार आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे की इंडेक्सिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ 3 तरीके बताए। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस एक बार अपन एरे से रिलेटेड कर लेते हैं ताकि रियल वर्ल्ड में ये बेसिकली आपके कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं वो बेसिकली आपको पता चले। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे अपने को ये करना है कि ये जिस एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज रखी हुई है, इन सभी वैल्यूज का अपने को क्या निकालना है, एक बार टोटल निकालना है। यानी कि अभी इनका टोटल कितना हो रहा है, जैसे 10 + 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 आपका होता है 100, 100 और 50 150। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में हो जाता है 210 और उसके बाद में 280। तो ये सारा ऐड अगर आपको करना है तो ये अपन किस तरीके से करेंगे। तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं फॉर ऑफ का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं। सिंपल अपने पास में एरे के सारे एलिमेंट्स अपने पास में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल में सम इक्वल टू 0 जिसके अंदर मैं 0 रख देता हूँ। यहाँ पे अपन चलेंगे और मैं इसके अंदर बोल दूंगा कि सम के अंदर आप क्या करो, सम प्लस यहाँ पे अपने पास में एक एक जो अपने पास में एरे के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको क्या कर दो, आप इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया सम नाम का जिसके अंदर 0 रखा है। ये मैंने इसीलिए लिया ताकि अंदर मैं क्या कर सकूँ, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकूँ। जस्ट यहाँ पे इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर आपको रखना है जो भी मेरे पास में सम आ रहा है। तो सबसे पहले अपने पास में सम है 0 और के की वैल्यू अपने पास में क्या है, तो के की वैल्यू अपने पास में 10। ठीक है, और जैसे ही 0 + 10 होगा और ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इस के पास में अपने पास में दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू अपने पास में है 20। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो 10 के अंदर सम के अंदर पहले से रखा हुआ है 10 और 10 + 20 हो जाएगा अपने पास में 30 और ये 30 आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अपन आएंगे 30 सम के अंदर है 30 स्टोर और अगली जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है 30, तो 30 और 30 अपने पास में 60 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से सारी वैल्यूज अपने पास में हो जाएगी ऐड और उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, इस सम वाले वेरिएबल को एक बार प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से सारे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स अपने एरे के अंदर रखे हुए थे उन सभी का एलिमेंट का जो सम है वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 280 अपने पास में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उन सभी का आप क्या कर सकते हो, एक बार सम निकाल सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास में। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यही अपने पास में एक एरे है। इस एरे के अंदर से मैं कुछ रख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में कुछ मैं इवन नंबर्स रख देता हूँ, कुछ ओड नंबर्स रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में कुछ ये एरे है
इस एरे के अंदर से मेरे को क्या निकालना है, कुछ इवन नंबर्स निकालने हैं और ऑड नंबर्स निकालने हैं। इवन और ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, इवन और ऑड नंबर्स का मतलब ये होता है यानी कि इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं वो 2 से डिवाइड होके अगर आउटपुट या रिमाइंडर 0 देते हैं, दैट मींस देट आर आपका इवन नंबर्स। ठीक है, तो चलिएगा एक बार यहाँ पे मैं फॉर लूप, अब इसको मैं फॉर लूप से करके दिखा देता हूँ आपको। तो वेरिएबल i इक्वल टू मैं यहाँ से इसको 0 से स्टार्ट करूंगा, क्लियर है। यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ पे इसको करूंगा एरे डॉट लेंथ माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेंथ माइनस 1 का भी यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेस देन यहाँ पे i भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन i प्लस प्लस अपन कर देंगे ताकि एक एक वैल्यूज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं अगर i करता हूँ तो इंडेक्सिंग वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, कोमा लगाऊंगा यहाँ पे एरे के अंदर मैं रख दूंगा, एक बार के लिए एरे के अंदर मैं रख दूंगा इंडेक्सिंग वैल्यूज। ठीक है, तो अभी एक बार इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आउटपुट अपन निकालेंगे तो इंडेक्सिंग वैल्यूज और अपने पास में एरे के सारे एलिमेंट्स एक बार आ जाएंगे। अब देखो सारे एलिमेंट्स अपने पास में आ गए। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ एक बार कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी प्रीवियस मैंने आपको सारे सेशंस पढ़ाए वो सारे सेशंस अब आगे क्या आने वाले हैं, काम में आने वाले हैं। जैसे मैं अभी एरे पढ़ा रहा हूँ तो एरे के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट काम में आएंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आपके ऑपरेटर्स काम में आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि आपके पास में जो एरे है, एरे के अंदर अपने पास में जो इंडेक्सिंग या फिर अपने पास में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपका क्या हो रहे हैं, वो आपके डिवाइड होके, डिवाइड किससे, 2 से, इक्वल टू अगर वो 0 दे रहे हैं दैट मीन्स वो क्या है, आपके इवन नंबर से। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा A1 नंबर इज दिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोमा लगा के उस नंबर को मैं क्या करवा दूंगा, एक बार प्रिंट करा दूंगा। तो ये नंबर अपने पास में एक बार आ जाएगा। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी अपने पास में सारे नंबर्स अपने पास में क्या आएंगे, इवन नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन 11 और 13 अपने पास में कौन सा है, ऑड नंबर है। तो चलिएगा यहाँ पे ऑड नंबर्स को भी एक बार प्रिंट करा देंगे, लेकिन पहले एक बार इवन नंबर्स को प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे आके आप चेक करेंगे इवन नंबर इज दिस, यहाँ पे 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40, 50, 60 और 70, ये सारे आपके पास में इवन नंबर्स आ रहे हैं। इवन नंबर्स का मतलब क्या है कि आपके डिवाइड होके आपको जो रिमाइंडर है वो 0 देने वाले हैं। चलिएगा यहाँ पे मैं एल्स का यूज कर लेता हूँ और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं इनको बोल देता हूँ कि ये सारे अपने पास में क्या है, ऑड नंबर इज दिस। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगाएंगे और एरे यहाँ पे मैं यूज करूंगा एरे और एरे के अंदर यहाँ पे आई। तो जो भी नंबर्स आपके एरे के अंदर रखे हैं वो अगर मॉड्यूलस यानी कि 2 से डिवाइड होके इक्वल टू 0 देते हैं, वो सारे अपने पास में किस में आ जाएंगे, इवन नंबर्स में आ जाएंगे। अदरवाइज वो सारे नंबर्स आपके किस में चले जाएंगे, ऑड नंबर्स में चले जाएंगे। चलेगा, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और अभी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी इवन नंबर होगा वो इवन नंबर में आ जाएगा, ऑड नंबर होगा वो आपका किस में चला जाएगा, ऑड नंबर में एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को इटरेट कर सकते हो, एरे के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो चलेगा आज के वीडियो में अपन इतना रखते हैं। एरे से रिलेटेड, एरे के अंदर फॉर लूप का यूज करना या एरे के अंदर से वैल्यूज को इटरेट करके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां पे मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक के पे जाके आपको एक सीट मिलेगी। उस सीट के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना है ताकि आपकी इन बेसिक टॉपिक्स पे थोड़ी सी कमांड हो पाए, क्योंकि आगे चल के जावास्क्रिप्ट के बड़े लॉजिक्स आने वाले हैं, बड़ा प्रोजेक्ट जब भी बनाएंगे तो ये बेसिक चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, एक बार वहां पे क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ उन सभी को आपको क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है वो समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं मुझे, मैं वापस उसको एक बार वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अगर आप वीडियो के अंदर यहाँ तक बने हुए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है, उसको चेकआउट कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट चल रही है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइस।